नमस्कार, मैं निराला कुमार। आज का जो वीडियो है बहुत ही संवेदनशील वीडियो है। अभी जो मुद्दा चल रहा है भारतीय संविधान के लेकर, बाबा साहब के लेकर बहुत जगह हंगामा चल रहा है देश में। इसी मुद्दा पे हम तीनों भाई एक साथ इस पे विचार किया जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। और हमारे देश का जो नागरिक है उसको लगता है कि संविधान का कहीं गलत उपयोग ना हो, इसीलिए सब भाई सब हंगामा भी कर रहा है। पूरा देश में भी हम देख रहे हैं न्यूज़ में। इसी पे ये आपका विकास भाई है और ये आपका प्रकाश भाई है। और इन्हीं सब से आज पूछेंगे। हम लोग भी स्टूडेंट हैं, हम लोग भी संविधान पढ़ते हैं, हर एक चीज़ जानते हैं, बुक में रहता है। उसी चीज़ पे आज चर्चा होगा। विकास जी, आप बताइए कि अमित शाह जी जो अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, वो संसद भवन में विपक्ष के नेता को जो बोला कि बार बार अम्बेडकर जी का नाम मत लीजिए। उतना बार अगर आप नाम किसी ईश्वर का लेते हैं तो आपको 7 जन्म तक पुण्य मिलेगा। और कुछ भी बातें बोले हैं, ये आपको क्या लगता है, ये सही बोला या कुछ और है बात है? सबसे पहले तो जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले नमस्कार, धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखने का प्रयास किया। और जो भी मामला है संसद भवन का, और मतलब अमित शाह जी के मुखारबिंद से जो मुखालफत की गई है विपक्ष का, और अंबेडकर जी पे जो तंज कसा गया है, ये मुझे ऐसा महसूस होता है कि जिस आज़ादी के मतलब आंदोलन में हमारे जितने भी महान क्रांतिकारी थे, जितने भी मतलब जो है लड़ाई लड़ने वाले थे, जो हमें मतलब अपनी बलिदानी के साथ जो है हमें इस स्वतंत्र देश में मतलब यानी आज़ाद देश में रहने का, जीने का अवसर दिया, उन लोगों के खिलाफ इस तरह का बात बोलना, ये कहीं न कहीं उस संसद भवन की गरिमाओं को जो है मतलब ठेस पहुँचाती है। दूसरी बात ये है कि जितने भी हमारे भारत में लोग रहते हैं, सभी के मतलब यानी कि टैक्स के पैसा से वो लोग पलते हैं। जो मंत्री हो या मतलब सांसद हो, या संसद भवन का खर्चा जो वहन होता है, वो हमारे आपके पैसों से होता है। और फिर भी हमारे आपके पैसा से ही मतलब यानी कि वो लोग का हर चीज़ चलता है, फिर भी हमारी आपकी ही मुखालफत करना ये कहीं न कहीं गलत है। जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जो मतलब यानी कि मतलब पूरे भारत में किसी मतलब चर्चा की मोहताज होने की कोई बात ही नहीं है। उनके बिना ना रहने से एक दलित, एक वंचित और एक शोषित का क्या हाल था इस भारत में, वो भी लोग देखे हुए। उन्होंने जो ये बात बोला कि अंबेडकर अंबेडकर कहने से आपको स्वर्ग नहीं मिल जाता। मैं एक बात कहना चाहूँगा, थोड़ा बहुत लोग हमें नास्तिक समझे वो अलग बात है। मरने के बाद हमें स्वर्ग मिले या ना मिले, लेकिन जिंदा में एक दलित, वंचित, शोषित को अगर किसी ने स्वर्ग का रास्ता दिखाया तो वो एक अंबेडकर जी ही हो सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा। हमारे देश के कुछ कुछ ने अधिकांश नागरिक को भी लग रहा है कि हमारे होम मिनिस्टर साहब संविधान के निर्माता जो थे उनको मजाक उड़ाया है। ये बात कहाँ से सही है, नहीं, ये कहाँ से बात गलत तो है? देखिए, अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट मतलब यानी कि उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि इस बात को उन्होंने नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है फ्लो में अगर वो बोल गए हों, तो उन्हें माफ़ी माँगनी चाहिए कि नहीं, हमसे ये गलती हो गई, हम ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए। उसमें देखिए बात ये आ जाता है ना कि अगर मतलब आप क्या वो बोल क्या रहे हैं कि अंबेडकर जी का नाम इतना बार-बार बार जो बार आप ले लेने रहे हैं, से इससे अच्छा आप भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता। इसका मतलब अंबेडकर जी का नाम जो हम ले रहे हैं वो मजाक सही उड़ाना नहीं हो। है, वो सही नहीं कर रहे हैं हम। सही बात। लेकिन अंबेडकर जी का नाम हम लेंगे। हर एक क्रांतिकारी, जितने भी क्रांतिकारी हैं, चाहे वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे वो मतलब महात्मा गांधी हो, जितने भी क्रांतिकारी हैं, हर आदमी का नाम लेना चाहिए। बाकी आप और लोगों से भी पूछ सकते हैं। तो आप बताइए प्रकाश जी, हमारे विपक्ष का जो अभी हंगामा चल रहा है इस मैटर पे, वो सही है या गलत है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे बीच हमारे विचार को जानने आए हैं। क्योंकि हम लोग इतना बड़े हैं नहीं कि हमारे बीच कोई बड़ा मीडिया वाले आके हमारे विचार को जान सके। तो आप छोटे-मोटे यूट्यूबर और जो भी लोग हैं, हम लोग तो विचार जान सकते हैं, ताकि हम लोग भी एक देश के अच्छे नागरिक बन अच्छे सके। नागरिक है, जागरूक नागरिक है, ठीक है। तो अभी जो ये अम्बेडकर जी पे बात हुआ संसद में, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संविधान जो बना था, उसका इस बार 75वां अथी दिवस मनाया जा रहा था, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से इसको मनाना चाहिए। लेकिन इसमें एक विवाद खड़ा हो जाना कि अम्बेडकर जी के बारे में मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप सही से रामायण को पढ़िए तो जो राम भगवान थे, वो भी भगवान के अवतार नहीं थे, वो भी एक मनुष्य थे, ठीक है? मनुष्य, सही बात। और उसको लोगों ने भगवान बनाया। उसी उसके तरीके से कर्म हमारे से। देश के दलित के लिए, शोषित, वंचित और महिलाओं के लिए अम्बेडकर जी भगवान ही है। अमित शाह जी को नहीं पता होंगे कि उनके लिए वो भगवान नहीं होंगे, क्योंकि वो दलित नहीं है, ठीक है? लेकिन दलित, शोषित, वंचित के लिए अम्बेडकर जी भगवान हैं। तो वो अम्बेडकर जी का नाम इसीलिए ले रहे हैं कि उसको जीवन जीते वक़्त भी स्वर्ग मिले और मरने के बाद भी स्वर्ग मिले, ठीक है? बाकी अभी जितना भी पक्ष विपक्ष में वाद विवाद हो रहा है, उसमें एक चीज़ नज़र आ रहा है कि अपने सफाई को ना देते हुए, अपने गलती को ना मानते हुए, किसी पीछे की गलती को मानना या कुछ भी करना। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी मुद्दा हो, ठीक है?
हर लोग 100% सही नहीं हो सकता है, ठीक है। देश 75 साल से चलता आ रहा है, कितना बड़ा क्रांतिकारी हुआ, आंदोलन हुआ, सब कुछ हुआ, उसमें कुछ ना कुछ वाद विवाद रहा होगा, चाहे वो कांग्रेस के बीच हो, अम्बेडकर जी के बीच हो, गांधी जी के बीच हो, सबके बीच विवाद रहा होगा कुछ ना कुछ मुद्दे के लेकर, ठीक है, क्योंकि सभी लोगों का विचार एक नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर उसी बात को बार बार दोहरा कर देश के मुद्दों को डाइवर्ट करना, ये सब करना, ये कहीं ना कहीं गलत है। बाकी देश के जो वर्तमान मुद्दे हैं उस पर चर्चा होना चाहिए, और आगे हमारे देश कैसे आगे बढ़ सके उस पर विचार होना चाहिए। देखिए, हमको लगता है कि संविधान का जो निर्माण हुआ था, संविधान में हर एक जाति वर्ग के सभी व्यक्ति के हित में संविधान है। सही बात है, सही बात ये नहीं है कि कोई दलित उसको बनाया है, दलित के लिए सिर्फ नहीं है। हमको लगता है उसको अच्छा से पढ़ा जाए तो हर एक जाति वर्ग के लिए संविधान एक सुरक्षित चीज है। आप क्या कहते हैं इस पे तो हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये देंगे कि कोई मतलब अगर सही से संविधान को जाने और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जाने तो अम्बेडकर जी तो सबसे पहले आरक्षण के विरोधी थे। लेकिन अम्बेडकर जी ने ये कहा कि आरक्षण तब खत्म होना चाहिए जब जाति व्यवस्था खत्म होगी। लेकिन उस समय जो है जब पुनः पैक्ट हुआ था तो उसमें गांधी जी भी बोले थे कि हम जितने भी अग्रणी लोग हैं उनको मनाने का प्रयास करेंगे कि सभी का हक मिले, लेकिन अगला लोग नहीं माना। उसके बाद जो है ये मतलब आरक्षण की व्यवस्था ये सबसे ज्यादा जो है लोगों को आरक्षण से ही अम्बेडकर जी खटकते हैं। तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि अम्बेडकर जी भी आरक्षण के खिलाफ थे। अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि आरक्षण कोई मतलब यानी कि मसला नहीं है, आरक्षण कोई मतलब यानी कि इसका समाधान नहीं है। जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगा तब तक देश में जो है यानी कि समानता नहीं आ सकता है, जो अभी भी अपने लोगों को देखने को मिलता है। एक बात है, जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं कि मतलब दलित शोषित वंचित को आरक्षण दिया जा रहा है, हम लोगों का आरक्षण छीना जा रहा है, तो आप एक बात समझ जाइए, ठीक है, अगर आप अपने बाप दादा का संपत्ति ले रहे हैं, अगर उसके ऊपर कोई कर्ज है तो वो भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। आप सिर्फ उसका संपत्ति नहीं हड़प सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पिताजी के संपत्ति पे हक है तो आपका पिताजी अगर कोई गलत किए हुए हैं तो उस पे भी आपका अधिकार है और वो भी आपको भोगना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को आप समझ जाइए। इसीलिए आरक्षण का विरोध करना तो अलग बात है, अब तो सब लोग को आरक्षण मिलने लगा है। जितना आपका जनसंख्या ने 10% ईडब्ल्यूएस में आरक्षण ले ही रहे हैं, आरक्षण का मुद्दा तो अब देश में रहा ही नहीं रहा है। सही बात, बिल्कुल सही बात। मेरा मानना है कि इस चीज को उतना हाईलाइटेड करने से देखिए दुनिया का हर एक अखबार में छपता है। ये सब बात अच्छा नहीं लगता है कि जिस देश में जो व्यक्ति संविधान बनाया उस व्यक्ति का अगर कोई नाम लेता है बार बार तो वहाँ की सरकार को अच्छा नहीं लगता है। मैं इस पे ये बात आपको गलत एक है बात कि कहना चाहूँगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जहाँ से हमारे अम्बेडकर जी पढ़े थे, ब्रिटेन में है, अभी वहाँ पे सबसे बड़ा स्टेच्यू अम्बेडकर जी का लगा हुआ है। भारत का कोई स्टूडेंट जाता है तो सबसे पहले, या यूनिवर्सिटी आप एंट्री कीजिएगा तो सबसे पहला दर्शन उन्हीं का होगा। जिस आदमी को विदेश में इतना पूजा जा रहा है उस आदमी को हमारे देश में अपमान किया जा रहा है। उसके बाद और ये लंदन में अम्बेडकर जी का पेन है, बुक है, टेबल है, चेयर है, रूम है, भारत सरकार को उसको लेने नहीं दे रहा है। लंदन की सरकार जो है, ठीक है, उनको इतना सम्मान दिया जाता है वहाँ पे, उनको इतना वो बात पूजा तो चलिए जाता है। देखिए ठीक है। वही देखिए अपना देश में क्या हुआ 2024 का घटना हम बता रहे हैं। जिस समय DY जो था चंद्रचूड़, वह जब था जज, उसी के कार्यकाल में अम्बेडकर जी का जो मूर्ति कोर्ट से आगे था उसको पीछे ले गया। ये कहाँ सही है गलत है? बिल्कुल देखिए ये सब जो चीजें हैं ये हम भी अखबार बिल्कुल में गलत है, वही तो हम बता रहे हैं। और दुख की बात कीजिएगा ना आप, मतलब बहुत सारा ऐसा मतलब आप दृश्य देखे तो फिर मतलब क्या है ना कि अभी अम्बेडकर जी चाहे जो भी मतलब समाजवादी टाइप के लोग थे, जो भी लोग समाज में समानता लाने के प्रयास करते थे, उनको बैकफुट पे लाने का प्रयास किया जाता है, उनको हटाया जाता है। अम्बेडकर जो इतना कहा जाता है तो इससे लोग जागरूक होते हैं, वो संविधान को पढ़ते हैं, वो अम्बेडकर जी को पढ़ते हैं, फिर उनके विचारों को देखते हैं और वर्तमान के विचारधारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो उनको लग जाता है कि नहीं ये आदमी गलत है, फिर उसके मतलब यानी कि पक्ष में लोग जाता नहीं है। इस वजह से अम्बेडकर जी को ये लोग दबाने का प्रयास करते हैं कि फिर लोग पूरे अगर समाजवादी हो जाएंगे तो वो समाजवादी विचारधारा को वोट कर देंगे, तो फिर हमारा तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए अम्बेडकर जी को दबाने का हर जगह प्रयास किया जाता है। चलिए ठीक है। और हमको लगता है कि इतना हंगामा करने से कोई फायदा नहीं है। पक्ष या जो भी सरकार में हो या सरकार से बाहर हो, कोई भी अगर बात होता है, किसी अनुचित बात अगर होता है कहीं भी, तो सभी व्यक्ति को बैठक करके मीटिंग करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए, ना कि हंगामा करना चाहिए, पक्ष हो या विपक्ष हो। ये अच्छी बात नहीं है। इस बात से निराला जी हमको एक बात याद आया कि हाल ही में जो संसद भवन में हंगामा हुआ है, इसमें सुने थे एक कोई सांसद महोदय थे, उनको शायद धक्का लग गया तो वो आईसीयू में भर्ती हो गए। महोदय हम आपको कहना चाहेंगे, आपको एक धक्का लगने से आप अगर आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं, जो छात्र आंदोलन करता है उस पर जब आप लाठी बरसाते हैं, जब आप बारूद बरसाते हैं, जब गोला बरसाते हैं, जब किसान आंदोलन करता है तो उस पर आप ड्रोन से बम मारते हैं, मतलब क्या क्या आप नहीं करते हैं, तो उस समझिए उस समय उस दर्द को लोग कैसे सहता होगा। हम उस संसद महोदय या जो भी लोग हैं, मतलब या तो आप ढोंग कर रहे हैं आईसीयू में जाकर, या तो अगर आप सच्चाई भी है तो आप समझिए जिस पे बारूद बरस रहा है उसका क्या हाल होता होगा। लोग अपने दर्द को दर्द समझता है, दूसरे के दर्द को दर्द ही नहीं समझ रहा है। ये सब जो है मतलब यानी कि बहुत मतलब यानी कि बुरा लगता है देखकर। चलिए ठीक है, और इसी के साथ हम लोग वीडियो का समाप्ति करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।